अल-फ़राइज़ अहवालुल बिनते। अहवालुल बिनते, आज का सबक अहवालुल बिनते। वहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना है, कुछ देखो। जो मौजूद हैं और जो गैर मौजूद हैं अपने घरों पर हैं। पहली चीज़ शुरू से ताकीद ये हो रही है, क्या ताकीद हो रही है? अहवाल को अच्छी तरह से याद करना है। पहाड़े के मानिंद, ये पहाड़ा है, किसी भी तक़सीम और ज़रब के लिए ये जैसे पहाड़ा है, ये पहाड़े के मानिंद है। और जब तक पहाड़ा नहीं याद होगा तक़सीम न हो सकती है, न ज़रब कर सकते हैं। जब तक ये याद नहीं होगा, अहवाल याद नहीं होंगे, आगे का कोई मरहला होगा नहीं। सभी लोग संजीदगी के साथ अहवाल को अच्छी तरह से याद करें। एक सांस में अहवाल हों याद, एक सांस में, उसमें बीच में कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं, अटके नहीं, सोचे नहीं। जिस तरह से गर्दान कभी याद किया होगा या गर्दान होगी याद, एक सांस में तमाम के अहवाल, 2-3 अहवाल तक गए हैं, 4 अहवाल तक हैं, एक सांस में याद होना चाहिए। और उसके बाद मश्क होगी वो अपनी जगह पर, तभी आप मश्क में कामयाब होंगे। आज रोज़ बढ़ता जाएगा, रोज़ बढ़ता जाएगा। अब तक कितने अहवाल हो गए? ज़ौज, ज़ौजा, अब, जद, अखले-उम और उख्त-ले-उम, 6 के अहवाल हो गए। आज 7वें असहाब फ़राइज़ में से 7वें की हालतें बयान होंगी, 7वें की। हाँ, लिखो उसको। मय्यत के बेटे के साथ असबा। हाँ, असबा न हों तो तन्हा है तो 1/2, एक से ज़ायद हैं तो 2/3। मय्यत का बेटा है, बेटी भी है, बिन्त की हालतें हैं। बेटा है तो फिर उसके साथ मिल कर के असबा बनेगी, उसके साथ मिल कर के असबा बनेगी। और असबा में क्या था मामला? असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचेगा वो असबा लेंगे। असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचेगा उसको असबा लेंगे। अभी इतने ही अच्छी तरह याद रखो, मय्यत का बेटा है तो उसके साथ मिल कर के असबा बनेंगे और उसके बाद बचा हुआ आपस में बांटेंगे। और वो कैसे बांटेंगे उसको अभी रहने दो। वहाँ पर लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सैन के उसूल पर बटेगा। जब बटेगा तो वो आएगी बात, लिज़्ज़करे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सैन के उसूल पर बटेगा। और उसके जब वो वक्त आएगा तो उसकी तफसीर वहाँ पर समझाई जाएगी। अभी उसको बोझल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना ही है कि अगर बेटा भी है बेटी भी है तो क्या होगा? दोनों को मिला करके क्या करेंगे? असबा बना देंगे। दोनों को मिला करके उसके नीचे असबा वाली हालत लिख देंगे। असबा नहीं है, अकेली है बेटी तो आधा, 1/2। एक से ज़ायद हैं 2/3, एक से ज़ायद हैं 2/3। तो अब अगर ये तो सामने मौजूद है, हाँ ये मौजूद है, और इसके बाद जो मश्क करोगे, मसला हल करोगे और हालत लागू करोगे तो याद किए बगैर नहीं होगा। अच्छी तरह से जब तक याद नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। मश्क ज़्यादा होनी है, मश्क ज़्यादा होनी है। तो ये बताया भी था कि असहाब फ़राइज़ में से जिसका चाहे उसका नाम लिखो। ज़ौज और ज़ौजा एक साथ नहीं होंगे, ज़ौज या ज़ौजा एक साथ किसी मसले में दोनों नहीं रहेंगे। और असहाब फ़राइज़ में से जिसको चाहे उसको लिखो, और असबा में से जिसको चाहे उसको लिखो। असबा में से, असबा 4 किस्में, बेटे पोते परपोते वगैरह, बाप दादा परदादा वगैरह, भाई भतीजा वगैरह, सगा भाई अल्लाती भाई, दोनों भाई हैं और वो असबा में से हैं।
और अख्याफ़ी भाई और बहन किस में है? असहाब फ़राइज़ में। अख्याफ़ी भाई और बहन किस में है? असहाब फ़राइज़ में, जो कल हालतें उसकी हुई हैं। और उसके बाद चचा और चचाजाद भाई और उसके बाद उसका बेटा पोता परपोता वगैरह, तो उनमें से भी ले आओ और उसका देखो कि कौन सी हालत किस पर लगेगी। जब याद रहेगा तभी होगी। हाँ, अब इनकी मिसाल ले लो। माता अन ज़ौजतैने और अबिन जद्दिन बिनतिन इब्निन। कोई किसी शख्स का इंतकाल हुआ और साथ लिख लिया करो, जब मैं लिखूं तब भी लिख लिया करो, बोल के लिख रहा हूँ ताकि आसानी रहे। ज़ौजतैन और अब और जद और बिन्त भी है और इब्न भी है, बिन्त भी है और इब्न भी है। अब ज़ौजतैन की हालतें पढ़ी हैं और उसमें मुस्तहज़र रहना चाहिए। मुस्तहज़र औलाद है 8वां, औलाद है, दोनों हैं, औलाद में से दोनों हैं। 8वां तय हो गया तब यहाँ तक लिखना, तय करने के बाद 8वां। अब की हालतें हो गया ये, अब रख दो, उसको छोड़ दे, लिखना। अब की हालतें सामने ले आओ। बेटे हैं, बेटा है, बेटी रहे न रहे, बेटा है तय हो गया, उसका कौन सा? छठा, तो यहाँ छठा दे दो। जद की हालतें सामने ले आओ। बाप से महजूब, बाप से महजूब पहली हालत है, पहली हालत है बाप से महजूब। महजूब नहीं है तब वो 3 हालतें रहेंगी जो बाप वाली हैं। तो बाप मौजूद है, ये बगल में है, बाप से महजूब, लेकिन यहाँ लिखने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ महजूब लिखो, तय करो अपने जहन में। अब बिन्त यहाँ देख लो, मैयत का बेटा भी है और बेटी भी है, तो बेटे के साथ क्या होगी? असबा। और बेटे के साथ करने के लिए नीचे लाइन लगा दो, लाइन छोटी सी यहाँ पर लगेगी, यानी गोया ये और ये मिल करके हैं, ये और ये मिल करके हैं, है ना। ये मैयत के बेटे के साथ असबा, तो ये साथ की निशानी है, ये इतनी ही लगे, हर जगह नहीं लगे। यहाँ बटे में ज़रूरी है, लेकिन ये कि और जगह लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ मिल करके होंगे वहाँ इसकी ज़रूरत है। अब क्या यहाँ लिखो, कौन सी हालत लागू होगी? असबा। ये हाँ, चलो लिखो दूसरा, यहाँ चले नहीं है। मातत अन ज़ौजिन बिनतिन जद्दिन उख्तले मातत अन ज़ौजिन बिनतिन जद्दिन उख्तले उम्मिन। हो गया। अब हालात देखो, सबसे पहले ज़ौज है, ज़ौज की हालत सामने लाओ। औलाद है, औलाद, हाँ ये औलाद बिन्त औलाद है, औलाद है 1/4। जब याद रहेगा तभी कर पाओगे। अब बिन्त की हालत सामने है, आज के में है, यानी असबा ना हो, असबा ना हो। असबा कौन बनाएगा? कौन असबा? बिन्त को असबा कौन बनाएगा? इब्न। मैयत से जोड़ो, सब मैयत से सब जुड़ेगा, आपस में नहीं, उससे गड़बड़ होगा। मैयत का बेटा, मैयत की बेटी, है ना, मैयत का बेटा, मैयत की बेटी, आपस में क्या है उसको छोड़ो, वो फिर गड़बड़ होगा, इधर उधर उलझा होगा। मैयत से सब, मैयत का बेटा, मैयत की बेटी, तो मैयत के बेटे के साथ, है ना, बेटे के साथ असबा। असबा ना हो, असबा नहीं है, बेटा नहीं है, असबा नहीं, बेटा नहीं, असबा नहीं, तन्हा है, तन्हा। अब तय हो गया, तन्हा है तो क्या तय है? 1/2। जद को देखो, हालतें इसकी सामने, हालतें इसकी सब सामने ज़हन में। महजूब करने वाला नहीं है, अब नहीं है, महजूब करने वाला अब नहीं है, ये तय हो गया, अब हिस्सा पाएगा। महजूब नहीं है, हिस्सा पाएगा। तो अब देखो, हिस्सा पाने में बेटी हैं, बेटे वगैरह नहीं हैं, बेटी हैं, बेटे वगैरह नहीं हैं, तो छठा और मुस्बत असबा, छठा और मुस्बत असबा, यानी छठा मुतय्यन हो तो मिलना है, और उसके बाद बचता है तो वो भी उसमें जोड़ दिया जाएगा। अब इसकी हालत ले आओ। उख्तलेउम कल पढ़ा है, उसमें भी है महजूब, यानी औलाद, मैयत की औलाद
और बाप दादा वगैरह से महजूब, महजूब न हो, तनहा है तो 1/6, 1 से ज़ायद 2/3, 1/3, 1 से ज़ायद है 1/3। अब यहाँ देख लो महजूब वाला देख लो, औलाद, ये औलाद है और ये दादा है, इससे भी औलाद और दोनों से महजूब, तो इसकी हालत कौन सी लागू हुई? महजूब की। अब देखो मैं अलग वो बता देता हूँ, खाली ये समझ लो मुतय्यन हिस्सा, उससे अभी मतलब नहीं है। हम इसको एक मसले को 12 से इसको हल करेंगे, अभी आएगा, वक्त आएगा बताने का, मिसाल है खाली, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। ये सिर्फ समझाना है कि ये मुतय्यन हिस्सा फ़र्ज़ और असबा को कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे होगा, क्या है, ये क्या है, सिर्फ इसको समझाना है बस। और इसके चक्कर में नहीं ये कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, उसका बाब है अभी, बाबो मखारजिल फ़ुरूज़, बाबो मखारजिल फ़ुरूज़। तो इसका हिस्सा यहाँ 3 दे देंगे, इसमें कैसे आया, अभी रहने दो सब, इसको 6, इसको 2, तो 12 हिस्सों में से 3 ज़ौज का और 6 बिन्त का, 6 और 3 जोड़ो कितना हुआ 9 और 2 11, 11 हिस्सा दे दिएगा किसको, असहाब फ़राइज़ को। 12 हिस्से में से 11 हिस्सा दे दिया गया। अब कितना का हिस्सा बचा, 1 बचा, और यही तारीफ़ है किसकी, असहाब फ़राइज़ को देने के बाद, असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचे वो किसका, असबा का। तो ये 11 हिस्सा दे दिया और ये फ़र्ज़ के तौर पर दादा 2 हिस्सा पा गया। अब मुस्बत 1 बचा, तो वो इसका, यही असबा का मतलब यही है, असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचे उसको लेने वाले। अब इसका हिस्सा क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 12 में से 3 इसका हो जाएगा और 6 बेटी का और 3 ज़ौज का। यह है मतलब उसका असबा का हिस्सा का देना, असबा को हिस्सा देने का मतलब यह है, असहाब फ़राइज़ को देने के बाद जो बचे वो दे दिया जाए। इसका आएगा, ये अभी मिसाल के तौर समझाना था, इसको वो नहीं, ये समझ में आया ना असबा का मतलब, यानी जोड़ने का। तो और ये है, तो फ़र्ज़ भी मिलेगा और बचेगा तो वो भी, कभी बचे नहीं बचेगा तो नहीं पाएगा। हाँ चलो और बोलो, मिसाल बोलो, तो बोलो अंदर तुम लोग बोलो, कोई मिसाल बोलो, बोलो आप अपने से बोलो, और अपने से अब मिसालें बनानी है, खुद से मश करना, बोलो बोलो। मातत अन अखवैने ले उम्मिन ज़ौजिन सलासा बनातिन अबिन और जद्दिन। मातत अन अखवैन ले उम्मिन ज़ौजिन सलासा बनात और अब और जद हो गया। हिस्सा 2 अखवैन ले अखवैन ले इसकी हालतें पढ़ी हैं, और पहले नंबर पर मय्यत के की औलाद और बाप दादा से महजूब, वो देख लो महजूब तो नहीं है, महजूब है तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ देख लो औलाद है और इधर ये भी हैं, तो ये दोनों कुछ हिस्सा नहीं पाएंगे। और अगर महजूब नहीं होते तो 1/3 पाते, अगर महजूब ना होते तो 1/3। ज़ौज को देखो, नहीं ऐसे नहीं, अब पहले तय करो औलाद है और उसके बाद, ताकि गलती का इम्कान ना हो, औलाद है 1/4, बनात यहाँ मौजूद है, असबा नहीं है, बेटे नहीं है, बेटे के साथ असबा न हो और 1 से ज़ायद हैं, असबा नहीं है और 1 से ज़ायद हैं, तो क्या हिस्सा लगेगा, 2। ये तय पहले करना, असबा नहीं 1 से ज़ायद, असबा नहीं 1 से ज़ायद, 2/3। अब की हालतें ले आओ, बेटी है बेटे नहीं, छठा और असबा दोनों, छठा मुस्बत असबा, और जद ये अब मौजूद है, अब से महजूब, सिर्फ महजूब नहीं लिखना, अब से महजूब। अब बोलो कोई भी, तो कौन बोलेगा, तुम बोलो, कोई मसला बोलो, खड़े हो, कोई मसला बोलो, जल्दी से बोलो, सब दूसरे लोग लिखें, हाँ बोलो,
हाँ बोलो, जल्दी बोलो, बोलो। हाँ हाँ मातत आन, चलो आगे बोलो। हाँ आगे बोलो। अरे जोर से बोलो, कुछ भी बोलो ना, जो असहाबे फ़राइज़ में से, असबा में से किसी को बोलो, रुकते किस लिए हो? रुको नहीं। जिसके हालतें पढ़ी होंगी वो मामला होगा उसका, नहीं पढ़ी होंगी नहीं होगा, इनमें से नहीं होगा उसको भी छोड़ दिया जाएगा। कुछ भी बोलो, जितने भी रिश्ते हैं या जो मौजूद तुम्हारे पास हैं, असहाब फ़राइज़ की लिस्ट है, असबा की लिस्ट है, उसके अलावा कोई भी रिश्ता बोलो, कोई भी रिश्ता बोलो, बोलो उसमें, तो रुकते किस लिए हो? हाँ चलो, हाँ चलो। ज़ौजात में तो बोलो क्या है? ज़ौजात जमा बोलो तो फिर गिनती बोलनी पड़ेगी। हाँ चलो। और उख्तले उम, कुछ भी बोलो जो तुमने पढ़ा है उसको ले आना सामने, उसकी हालत लागू करना। जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दो, वो काट देना, छोड़ देना। अखले अब को पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। हवा उसमें किसमें? असबा में। असबा में ये है, असबा में भाई कितने नंबर पर है? तीसरे नंबर पर। पहले नंबर का असबा बेटे पोते, दूसरे नंबर का बाप दादा, तीसरे नंबर का भाई भतीजा, और चौथे नंबर पर चचा वगैरह है। तो असबा में इसके पहले का कोई नहीं है, ये असबा में से है। सगा भाई अल्लाती भाई, सगा भाई अल्लाती भाई असबा में से है, और असबा में से तीसरे नंबर का है, पहला और दूसरा नहीं है, पहला और दूसरा नहीं है। तो ये क्या बनेगा? असबा। कहीं नहीं है कोई? हाँ, पहला दूसरा नहीं है तो ये क्या होगा? असबा। अब इसको बोलो इसी के हिसाब से। अम को बोलो, कोई भी बोले, कोई बोले। तीसरे नंबर का असबा है, इससे तीसरे नंबर वाले से चौथे नंबर वाला महजूब, तीसरे नंबर से चौथा वाला महजूब। सलासा ज़ौजात, इसकी हालतें पढ़ी हैं। हाँ, औलाद है, हाँ माता करो, माता उसको। हाँ हाँ चलो माता ही तो कर दो। हाँ औलाद नहीं है, ये बड़ा घंटी हो गई क्या? अच्छा चलो, एक बड़ा चार। औलाद नहीं है, बड़ा चार। ओफलेउम, एक बड़ा छः कहाँ लिखा हुआ जी? हाँ औलाद नहीं है ना? कौन है? ज़ौजात हैं, ज़ौजा है। हाँ औलाद नहीं है, एक बड़ा चार। हाँ आगे। हाँ ना, महजूब नहीं, महजूब करने वाला कोई नहीं है। महजूब करने वाला औलाद बाप दादा, महजूब करने वाला कोई नहीं है, तन्हा है, एक बड़ा छः। तो इस तरह से अब अपने से भी मसला बना करके उनको हल कीजिए, और अहवाल एक सांस में याद होना चाहिए, एकदम पक्का, एक सांस में। और कोई शख्स जो मौजूद हैं वो, और जो अपने घरों पर है वो अहवाल को अच्छी तरह याद कर लें, एक सांस में अहवाल याद होना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।